नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब फैक्ट्री में। आज मैं आपके लिए 1 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए ऑल क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। बिफोर वी स्टार्ट, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में ही मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनवाई जाएगी ताकि खिलाड़ी और प्रोत्साहित हो सकें। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनवाई जाएगी ताकि खिलाड़ी और प्रोत्साहित हो सकें। अब यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर जो हैं आपके आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं गोविंद माथुर। राजकीय पशु यहाँ का है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक। यहाँ पे लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और विधानसभा सीटों की संख्या है 404। एक पड़ोसी राज्य इसका है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगती है। वो हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित हुई है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है सिंगापुर। जी हाँ, हाल फिलहाल में ही भारत और सिंगापुर देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस रक्षा नीति वार्ता का उद्देश्य विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और समझौते के द्वारा शांति को बढ़ावा देना है। ये जो आपका रक्षा नीति वार्ता हुई थी, इसका जो मेन मोटिव है वो है शांति को बढ़ावा देना विभिन्न देशों के बीच। नेक्स्ट है आपका, इस वार्ता का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। जी हाँ, भारत के जो रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने इस वार्ता का प्रतिनिधित्व किया है। अब सिंगापुर के बारे में देख लेते हैं। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। करेंसी यहाँ की है सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। प्रधानमंत्री यहाँ की जो हैं वो हैं ली सीन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन सी 30 अगस्त। जी हाँ, 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है और लघु उद्योग के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। जी हाँ, जितने भी बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना इस लघु उद्योग दिवस का मेन मोटिव है, मेन मोटिवेशन है। अब यहाँ पे देखते हैं अगस्त महीने में और जो बहुत महत्वपूर्ण दिवस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका 1 से 7 अगस्त तक आपका विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह मनाया जाता है। जी हाँ, फिर 1 अगस्त को आपका मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अगस्त आपका है विश्व संस्कृत दिवस। 7 अगस्त है आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त है आपका विश्व आदिवासी दिवस और एक और है आपका 9 अगस्त को यह विश्व भर के विदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि हाल फिलहाल में किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इशिका चौधरी। जी हाँ, हाल फिलहाल में इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस एकलव्य पुरस्कार के बारे में। एकलव्य पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। जी हाँ, उन्हें मोटिव करने के लिए, उन्हें
प्रोत्साहन देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। एकलव्य पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो 1993 में की गई थी। इसका चौधरी भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, किस बैंक ने ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? जी हाँ, हाल फिलहाल में इंडियन बैंक ने किस बैंक ने ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है बैंक एसबीआई बैंक। जी हाँ, एसबीआई बैंक ने हाल फिलहाल में ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। अब यहाँ पे हम एसबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। एसबीआई का जो स्थापना हुआ था वो 1 जुलाई 1995 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इस बैंक का जो एसबीआई का जो टैग लाइन है वो है द बैंकर टू एवरी इंडियन। इसके जो एमडी हैं वो है अश्विनी भाटिया। 6th क्वेश्चन है आपका, किस संगठन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत आय दुगनी हो गई है? जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में किस संगठन ने ये रिपोर्ट जारी किया है कि मनरेगा श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत आय दुगनी हो गई है? तो ये है आपका क्रिजिल। जी हाँ, क्रिजिल के द्वारा यह बताया गया है कि मनरेगा श्रमिकों द्वारा जो अर्जित औसतन इनकम है उनका वो दुगनी हो गई है। क्रिजिल के बारे में देख लेते हैं। यह एक वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। इसका स्थापना आपका हुआ था 1987 में और इसका मुख्यालय जो है वो है आपका मुंबई में और इसके एमडी एंड सीईओ जो है वो है आशु सुवेंस। 7th क्वेश्चन है आपका, आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसमें जो आपका सही आंसर है वो है पीयूष गोयल। जी हाँ, पीयूष गोयल ने हाल फिलहाल में भारत व्यापार परिषद आसियान की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आसियान के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है आपका वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इस व्यापार परिषद की बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वह विभिन्न देशों के बीच व्यापार एवं निवेश प्रवाह को बढ़ाना है। पीयूष गोयल हमारे देश के अभी हाल फिलहाल के वर्तमान के जो हैं रेल मंत्री हैं और आसियान का जो स्थापना हुआ था वो आपका हुआ था 8 अगस्त 1967 में और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता है जो इंडोनेशिया का में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है ली सिन लुंग और इसके महासचिव हैं लिम जोंग होई। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है जिसमें आपके ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम ये 10 सदस्य देश शामिल हैं। आसियान दिवस प्रतिवर्ष 8 अगस्त को मनाया जाता है और इसका जो मोटो है वो है एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय। जी हाँ, आसियान का जो मेन मोटो है वो है एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय। 8th क्वेश्चन है आपका, तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, पूछा जा रहा है तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। देख लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह लैंग्वेज आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा राज्य में भी बोली जाती है और तेलुगु भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए हर साल 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, हर वर्ष 29 अगस्त को तेलुगु भाषा को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और ये आपका बहुत सारे स्टेट्स में ये लैंग्वेज का यूज किया जाता है जिसमें मेनली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा। 9th क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? जी हाँ, हाल फिलहाल में किस बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स नाम का एक आर्ट पब्लिकेशन होता था जिस पे उन्होंने हाल फिलहाल में रोक लगा दिया है? तो वो बैंक है आपका विश्व बैंक। जी हाँ, विश्व बैंक ने हाल फिलहाल पे उस इंडेक्स का प्रकाशन पे रोक लगा दिया है, उस पब्लिकेशन पे।
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं विश्व बैंक के स्थापना वगैरह के बारे में। तो विश्व बैंक का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 4 जुलाई 1944 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी में, और इसके एमडी एंड सीईओ जो हैं वो अंशुला कांत, और इसके अध्यक्ष हैं डेविस मालपास। लास्ट क्वेश्चन है आपका 10th, किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए कृषि ऋण व्यापार मंच एग्रीगोटा की शुरुआत की है? जी हाँ, हाल फिलहाल में आपका ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात ने भारत देश के ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए कृषि ऋण व्यापार मंच एग्रीगोटा की शुरुआत की है। और इसका जो मेन मोटिव है, इसका जो उद्देश्य है वो है किसानों की आर्थिक मदद करना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में। इसका जो हिंदी नाम है आपका संयुक्त राज्य अमीरात है, और ये यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है, और इसका जो कैपिटल है आपका वो है अबू धाबी, और इसका करेंसी है दिरहम यूएई, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो दोस्तों ये थे 1 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए लकी साबित होगा। प्लीज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।